So I want to talk about an important MBBS University question from ENT subject, which is tympanograms. Iske you get MCQs, you get short assessment questions regarding it. What is tympanograph? Its type actually. So before we proceed towards its type, which is the integral question, we will do what is tympanometry. ठीक है, टिम्पैनोमेट्री होता है, इसमें आप क्या करते हो, पहले आप देते हो साउंड वेव्स या वेव्स देते हो प्रेशर, और उसको भी मेजर करते हो कि वो एयर ड्रम और मिडल एयर को में कितना प्रोड्यूस करता है मूवमेंट, उसको आप मेजर करते हो। ठीक हो गया। इसमें आपने करना है, जितना ये ऑसिकल्स और एयर ड्रम मूव करेंगे उतना ही बेटर एयर फंक्शन होगा। एक नॉर्मल लिमिट है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दोबारा एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक, इसमें टिम्पैनोमेट्री में लेट्स हाईलाइट व्हाट्स इम्पोर्टेंट। सो it measures the function of movement of eardrum and bones in the middle layer. मिडिल एयर में बोन्स क्या होती है, MIS मेलियस इनकस स्टेपिस। ठीक हो गया। एंड देन आफ्टर मेजरिंग कि साउंड वेव्स कितनी आ रही हैं और कितनी वाइब्रेशन हो रही हैं, इट मेक्स अ ग्राफ जिसको हम टेम्पेनोग्राफ को टेम्पेनोग्राम कहते हैं, जो इससे निकल के आता है। if this test is literally quick and painless, तो कुछ भी नहीं करना होता। Let's move towards what we call tympanogram. Tympanogram में क्या होता है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन निकलती है कि एयर ड्रम कितना एयर प्रेशर चेंजेस को जो कि एयर कैनाल में आ रही है उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब साउंड वेव्स कितनी एब्जॉर्ब हो रही हैं और मिडल एयर में कितनी पास हो रही है। ठीक है, कितनी आप एयर को रिसीव कर रहे हो, जो साउंड वेव्स आ रही हैं। सी, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि साउंड वेव्स आ रही हैं। सपोज लेट्स मेक अ मैचस्टिक मैन, दिस गाय is screaming or saying something, so sound waves vibrate and moves towards the air, और इसके बाद क्या होता है, ये waves अंदर enter हो जाती हैं external auditory canal में, they vibrate on the eardrum tympanic membrane, then towards MIS, ठीक है, and then they are received by the inner ear जो कि basically nerve होती है। तो हम इस चीज का फंक्शन, साउंड वेव्स कितना आपके मिडिल एयर को मूव करा रही है उसका फंक्शन करते हैं। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनता है टेपेनोमेट्री के बाद, उसके दो एक्सेस होते हैं। एक्स एक्सेस पे प्रेशर होता है जितना हमने प्रेशर दिया, और वाई एक्सेस पे कंप्लाइंस होती है। अब कंप्लाइंस क्या चीज होती है, व्हाट डज कंप्लाइंस मीन, जो हमने वाई एक्सेस पे रख दी है। ठीक है, कंप्लाइंस का मतलब होता है कि कितनी फ्लेक्सिबल है आपकी एयर ड्रम। ठीक है, एयर ड्रम कान का पर्दा कितना फ्लेक्सिबल है चेंजिंग एयर प्रेशर के साथ, कितनी जल्दी वो जैसे आ रही है साउंड वेव्स उसके साथ अपने आप को अडेप्ट करके चेंज कर लेता है और उनको रिसीव कर लेता है। एज सिंपल एज दैट, कितना कंप्लायंट है वो टू चेंजिंग एयर प्रेशर और इनको रिसीव कितनी जल्दी कर लेता है। अब ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पेनोग्राम। इनके नेम्स उन्होंने ऐसे नोटेट किए हुए हैं, एक का रखा हुआ है ए, दिस इज ए, फिर है एक, लेट मी यूज अनदर कलर, ए एस, ए डी है, एंड लेट्स यूज अनदर कलर, ए सी है, एंड बी। टाइप बी की एक बहुत स्पेशल बात है, सी इज रिलेटिवली इज स्टेटर इन कंप्लाइंस, जितना भी प्रेशर मूव करवा लो ये नीचे जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्या इनके पीछे रीजन है। रीजन इनके पीछे ये है कि जो टाइप ए है वो नॉर्मल कर्व है। ठीक है, जब आपका नॉर्मल है, लेट्स गो बैक एंड सी कि नॉर्मल क्या था। लेट्स हाईलाइट इट विद ग्रीन कलर। ये आपका टाइप ए नॉर्मल हो गया, जो नॉर्मल एयर है जिसकी नॉर्मल एयर फंक्शनिंग है उसमें ये बन रहा है। जीरो पे प्रेशर पे कंप्लाइंस आप देख सकते हो कितनी है, 100% है। अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंस इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, व्हाट हैपन टू द ग्राफ, साउंड वेव्स किस तरह से रिसीव होती है। उसके बाद एक वैरायटी है, एक टाइप ऑफ ग्राफ है विच इज AS,
ठीक हो गया। ए एस की रीजंस पहले पढ़ लेते हैं, देन आई विल शो यू द ग्राफ। ए एस की रीजन ये है, ए फॉर ए एस, तो ए फॉर ऑडियोग्राम, एस फॉर शेलो। ठीक है, शेलो का मतलब है कम डीप, तो ये ऐसे बनेगा, नॉर्मल से नीचे बनेगा, सेम शेप का बनेगा, नॉर्मल से नीचे बनेगा। अब ये शेलो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया है, या फिर फिक्स हो गई है मेलियस। अब अंदर जो बोन्स है MIS, अब ऑटोस्क्लेरोसिस पे क्या होता है कि आपकी जो बोन है वो ओवल विंडो पे फिक्स हो गई है और इतनी कंप्लाइंट नहीं रही, इट रिफ्यूजेस टू मूव, इट रिफ्यूजेस टू कंडक्ट साउंड वेव, इट जस्ट रिफ्यूजेस टू मूव, कंडक्ट साउंड वेव, तो इसलिए वो नीचे हो गया, इतनी अच्छी कंप्लाइंस रही नहीं है। आपकी बोन स्टिफ हो गई हैं, खराब हो गई हैं और वो कार्टिलेजनस हो गई हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स another set of variety of this curve AD। D को हम ऐसे करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी हो गई है, D in AD stands for discontinuity। अच्छा, ये इस तरह से बनता है। इसमें दो तीन कॉजेस हैं, एक तो MIS में डिसकंटिन्यूटी होगी, दरमियान में से एक बोन गायब है या टूट गई है या मिसिंग है, और इसकी दूसरी कॉज है कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हुई और अब वो हील कर गई है, तो वो इतनी ज्यादा पतली है कि थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है और वो इतना ज्यादा कंप्लाइंस, इतनी ज्यादा कंडक्शन करती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन के ऊपर इतना ज्यादा मूव करती है। ठीक है, परफोरेट हुई और अब वो जुड़ गई है परफोरेशन के बाद, तो वो थिन है, तो वो थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो वो इतना ज्यादा मूव करती है कि ग्राफ इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है, मोर कंप्लाइंस हो गई है ये। दिस इज ऑल्सो डिजीज। आगे आ जाओ, उसके बाद आ जाते हैं हम बी ग्राफ पे। बी ग्राफ की स्पेशल बात थी कि ऐसा लगता है नीचे ही जा रहा था वो, पहले स्टेबल रहता है एक ही पे कंप्लाइंस है, उसके बाद नीचे जा रही होती है, इसका नॉर्मल इस तरह से पीक बन नहीं रही। अब बी जो है फ्लैट शेप जो है इसलिए आ रहा था क्योंकि इधर फ्लूइड आ गया मिडल लेयर में, जैसे पानी की वेव्स होती नीचे की तरफ ऐसे जा रही होती है, बिल्कुल वैसा ही है ये ग्राफ, बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। इसमें फ्लूइड है इन द मिडल लेयर, सिक्रीटी और टाइटस मीडिया है। ठीक हो गया। अब लेट्स मूव टुवर्ड द टाइप सी। टाइप सी क्या है? नेगेटिव एयर प्रेशर पे बनी हुई है। व्हाट डज दैट मीन कि जीरो पे होना चाहिए था जो नॉर्मल था, लेकिन ये तो नेगेटिव है, -200 एयर प्रेशर पे बन रही है ना, नेगेटिव पीक प्रेशर है। तो नेगेटिव पीक प्रेशर इसलिए हुआ कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड है, पीछे की तरफ गई हुई है, तो या तो यूस्टेशियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन है, या अदर हो सकती है कि देयर इज कोल्ड, द पर्सन इज कोल्ड। जो आपका सी कब होगा, सी को आपका याद रखना है कोल्ड से। सर्दी में क्या करती है, साइजें श्रिंक कर जाती है, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पीछे की तरफ गई हुई है, सो यू गेट दिस टाइप ऑफ कर्व जो कि नेगेटिव प्रेशर पे बन रही होती है। आई होप दिस एक्सप्लेन्स एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर एंड आंसर MCQs।